नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए पटना वाले एसके झा सर के साइंस बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम। जड़त्व अर्थात इनर्शिया क्या है? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व इनर्शिया क्या है? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। जड़त्व दो प्रकार का होगा, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व में क्या होगा? जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन ने अपने गति के नियम को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन ने अपने गति के नियम को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। यह है अपना न्यूटन साहब। न्यूटन की गति के नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन की गति के नियम का प्रकाशन कब हुआ था? 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, सब इसी को कहा जाता है। इसको देखते हैं क्या है इसमें। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर में रहना चाहता है, और यदि वह गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग सके। इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री का आगे की ओर झुकना। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री का आगे की ओर झुकना। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना। दरी को छड़ी से पीटने से धूल कणों का गिरना। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। पेड़ पौधे के टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। एक गिलास के ऊपर पेपर पर रखा है एक सिक्का। अगर हम पेपर को खींच लेते हैं तो सिक्का गिलास में गिर जाएगा। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद का होना। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना, जबकि गोली मारने से छेद हो जाना। नोट: न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। यह मोस्ट VVI है दोस्तों। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या मिल रहा है? बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होती है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होती है। अर्थात आरोपित बल समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर का, अर्थात F समानुपाती है mv माइनस mu बाई टी का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं F बराबर ma। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे K आएगा, तो F बराबर KMA। K जहाँ पे नियतांक है, F बराबर ma। अगर हम K का मान 1 लेंगे तो F बराबर ma हो जाएगा। F का अर्थात बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन। kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का CGS मात्रक डाइन होता है। बल का CGS मात्रक क्या होगा? डाइन होगा। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। नेक्स्ट है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है।
वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगा या अधिक होगा। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। बल वह भौतिक राशि जो एक समान स्थिति को बदल देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशा के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो थीटा का मान 0 होता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। जैसे टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़ों से अधिक चोट किया जाता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल का सूत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट है न्यूटन का तृतीय नियम। इसमें क्या कहा जाता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय नियम में क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बात स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोरों में होगा, यह कभी अकेले नहीं होगा। बल हमेशा जोरों में होगा, यह कभी अकेला नहीं होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। एग्जाम्पल, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना। नेक्स्ट है जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना। जमीन पर चलते समय जमीन चोट लगना। पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना। पानी पे तैरते समय पानी पे चोट लगना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर घटना। रॉकेट का उड़ना। नोट, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से क्या पता चलता है? न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। ट्रिक, गति या विराम का विरोध करेगा तब प्रथम नियम लगेगा। गति या विराम का विरोध करेगा तो प्रथम नियम लगेगा। चोट कम या अधिक लगेगा तो द्वितीय नियम लगेगा। अगर बोलेगा चोट कम लग रहा है या अधिक लग रहा है तो द्वितीय नियम लगेगा, अर्थात गदा पे कूदने पर चोट कम लगता है। और चोट लगना तृतीय नियम है। चोट लगना तृतीय नियम, अगर चोट लगेगा तो तृतीय नियम लगेगा, लेकिन अगर अधिक चोट लगेगा और कम चोट लगेगा, अगर ऐसा रहेगा बात, तो वो द्वितीय नियम पर आधारित होता है। बल के प्रकार, एक में संतुलित बल, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। संतुलन बल किसे कहेंगे? वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है, तो उसे संतुलित बल कहेंगे। असंतुलित बल किसे कहेंगे? असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। असंतुलित बल क्या है? असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी तब इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। कोई पिंड सतत चाल से चल रही है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई बल कार्य नहीं कर रही है। इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण।
न कि घोड़े के द्वारा लगाया गया बल। देखिए दोस्तों, घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण ही एक घोड़ा टांगे को खींच पाता है। नेक्स्ट है घर्षण। घर्षण घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण क्या है? घर्षण बल का एक प्रकार है जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल को क्षयकारी छीन बल कहते हैं। इससे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। घर्षण बल को क्षयकारी या छीन बल कहते हैं। इसे स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट की सहायता से इसे कम किया जा सकता है। स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, अर्धद्रव। ठोस में हो जाएगा ग्रेफाइट, द्रव में हो जाएगा तेल, मोबिल इत्यादि, लेकिन अर्धद्रव में हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट है ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है? पेंसिल में। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। नेक्स्ट है घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, परंतु तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार होता है? तो ये स्थैतिक घर्षण होता है, सीमांत घर्षण होता है, गतिज या सर्पिल घर्षण होता है, लुटनी घर्षण होता है। पहला देखते हैं स्थैतिक घर्षण। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। सीमांत बल। सीमांत बल वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक सरकने को होता है। सीमांत बल क्या है? वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वस्तु सरकने को होता है। अगला है गतिज या सर्पी घर्षण। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वह किसी अनंत तल पर फिसल रही होती है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वह वस्तु किसी अनंत तल पर फिसलती रहती है। अगला बल है लोटनी घर्षण। अगला घर्षण है लोटनी घर्षण। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वह वस्तु लुढ़क रही होती है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करती है जब तक वह वस्तु लुढ़क रही होती है। नोट: स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा गतिज घर्षण या सर्पिल घर्षण से, और गतिज और सर्पिल घर्षण बड़ा होगा लोटनी घर्षण से। बॉल बेरिंग गतिज घर्षण को लुटनी घर्षण में बदल देता है। बॉल बेरिंग गतिज घर्षण को लुटनी घर्षण में बदल देता है। और रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लुटनी घर्षण का मान कम होता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लुटनी घर्षण का मान कम होता है। घर्षण के लाभ और हानि। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण की कमी होने पर मशीनों चल नहीं पाती। घर्षण की कमी होने के कारण मशीनें चल नहीं पाती। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम लोग रोड पर चल पाते हैं। नेक्स्ट है घर्षण सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ होता है उसे पॉजिटिव घर्षण कहते हैं। वैसा घर्षण जिससे हमें हानि होती है उसे नकारात्मक घर्षण कहते हैं। घर्षण गुणांक किसे कहते हैं?
घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है, अर्थात घर्षण बल F समानुपाती है अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का, अर्थात F समानुपाती है R का, तो F बराबर म्यू आर, अर्थात U बराबर F बटे R होता है। अर्थात हम कह सकते हैं घर्षण गुणांक म्यू बराबर होगा घर्षण बल F बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, जहाँ पे म्यू घर्षण गुणांक है, जहाँ पे म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक मात्राहीन और विमाहीन होती है, घर्षण गुणांक मात्राहीन और विमाहीन होती है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होती है, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होती है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होती है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होती है। अब इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्च दिशा में। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्च दिशा में। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, एम ए, F बराबर एम ए। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, एम ए। दो पिंड के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होती है, अर्थात लगती है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंके हुए गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है, तो गति का तीसरा नियम। दो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है, यह गति के तीसरा नियम के कारण होता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में ... के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? सही आंसर है बल। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? तो बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है तब जब तक उस पर कोई बल न लग रहा हो। कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती होती है। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होगी, आवर्ती होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है बल। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल, अर्थात F बराबर ma। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? रॉकेट लॉन्च करना। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? रॉकेट का लॉन्च करना। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का तीसरा नियम। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1687 ईस्वी। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष कब था? 1687 ईस्वी। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होती है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होती है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो वह नाव के पीछे की ओर जाता है, तो नाव पीछे की ओर जाती है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दे रहा है?
तो 50 न्यूटन। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। मेज पर रखी कई कई पुस्तक का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। अविचलित वस्तु के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को कहते हैं जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को कहते हैं जड़त्व। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? गति का तृतीय नियम। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? गति का तृतीय नियम। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देने या खींचने को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देने या खींचने को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जाना जाता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस सिद्धांत को व्याख्या करता है? जड़त्व का नियम। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में किस गिर जाता है? यह किस नियम को व्याख्या करता है? जड़त्व का नियम। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है वस्तु का वजन के। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। इस वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगा। दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तीसरा नियम। दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तो तीसरा नियम। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति में व्याख्या करती है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर दिशा में गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो वह नाव तट से दूर चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? बल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? तो बल। नेक्स्ट है बल। बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़ के खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहा जाता है। किसी पदार्थ पर डॉट 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 कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाती है। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है? दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होती है, बल। बल दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होती है। प्रकृति में अकेला कभी नहीं होता है बल। बल प्रकृति में अकेला कभी नहीं होगा। निम्नलिखित परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में हस्तांतरित होती है। निम्नलिखित परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में हस्तांतरित होती है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल। खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों। सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य होगा। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? डी सही नहीं है, बाकी बात ये सब सही है। घर्षण बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण बल कहलाता है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूटने फूटने का कारण है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण। दो सतहों के बीच सतह का अनियमितता के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण। दो सतहों के बीच सतह के अनियमितता के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। द्वितीय नियम बल के क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल के दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, समानुपातिक होती है। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करती है। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करती है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है जबकि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना सम्यक संरक्षण के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना सम्यक संरक्षण के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? सम्यक संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? सम्यक संरक्षण का सिद्धांत। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूर्णतः कैसी थी? मैकेनिकल थी। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी बात यह सब सही है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। यह सब सही है, बाकी बात एक नंबर का गलत था। जब एक वस्तु अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री के पीछे की ओर झटका लगता है। पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर झटका लगता है। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के संबंध और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? बल के प्रभावों को समझने में सहायक। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? बल के प्रभावों को समझने में सहायक। नेक्स्ट है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा 180 डिग्री। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा 180 डिग्री।
दोस्तों इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों इसका न्यूमेरिकल रह गया है, वो जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग अलग से वीडियो बना के उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।